जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और सुबह से आज हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि होता है रोज़ वही 4 बजे से उठो, साड़ी पहन के चुन्नी पहन के पूजा करो, हवन करो। तो हमारी बहनें बोर हो जाती होंगी कि रोज़ रोज़ यही दिखाती हैं। तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मन खुश हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी दीदी भी थोड़ी थोड़ी हमारे भी व्यूज़ बढ़ेंगे और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बना दिया है सिंपल वाली तहरी और किचन भी साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद ये दोपहर के काम ही हमारे शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवरात्र में हमारे 2 टाइम झाड़ू पोछा होते हैं। तो दोपहर में 1:30 बज रहे हैं और बच्चों को खिला पिला भी दिया। जिनके जितने जूठे बर्तन पड़े होंगे उनको सब साफ़ करेंगे और ये सब काम धाम करने के बाद थोड़ी सी पोछा भी लगाएंगे, भगवान जी के मंदिर में लगाएंगे। और सासू माँ की आवाज़ें आ रही हैं कि कहीं जाना है, तो हम कह रहे हैं इतनी धूप में कहाँ जाएंगी। वैसे भी आज हमको 3 बजे एक दीदी के यहाँ जाना है, कीर्तन है। और ये वेशभूषण में आ गए थे तो हम कह रहे थे कि इकट्ठा नहा करके और वहीं के लिए तैयार होंगे, लेकिन सासू माँ कह रही कि नहीं अभी ही चलना है। और इतनी तेज़ धूप इस समय लखनऊ में हो रही है कि दिमाग ख़राब हो रहा बाहर निकलने। तो हमारी सासू माँ तुरंत ई-रिक्शा बुलाई और हमको लेकर के कहाँ जा रही हैं, तो आगे आप लोग भी देखिए कि हमको लेकर के जा कहाँ रही हैं। और पहले से कुछ भी नहीं बताएं, तो आई हैं यहाँ तेलीबाग वृंदावन ज्वेलर्स के यहाँ और कुछ उनको लेना था सामान। और क्या लेना है तो अभी पहले निकलवा रही हैं, देख रही हैं। और यहाँ पर ये भैया लोग भी ना सब रश्मि खंड के हैं, तो अच्छे से हम लोगों की यहाँ पर पहचान है। तो जो भी हम सोने चांदी का सामान लेते हैं तो यहीं से लेते हैं। ये भैया जी यहाँ बहुत ही अच्छे रेट में और बहुत अच्छा सामान हमको मिलता है। वैसे तो हमेशा हम बांदा से ही लेते हैं, पर कभी कभी जैसे ज़रूरत पड़ी तो हम यहीं से लेते हैं। और देख सकते हैं गिफ्ट में देने के लिए कितनी अच्छी पोटली है। सबसे अच्छा तो हमको पोटली अच्छी लगी। तो जो भी लिए हुए हैं आप लोगों से घर में बताएंगे, वैसे तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि सासू माँ हमारी तुरंत ये सब सामान देखिए पैक करके ले रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं। जब भी वो कुछ सोने का सामान लेती ना तो उनकी अपार खुशी हो जाती है। और भैया जी देखिए बुक करके आए थे ना, तो बेचारी इतने धूप में हम लोगों का इंतज़ार करते रहे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ हमको आधे घंटे में ही हम लोगों ने पसंद कर लिया है। और तेलीबाग का थोड़ी से नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितनी धूप में लोग बिल्कुल बाहर नहीं दिख रहे हैं। इतनी धूप में ना तो इस समय बाहर कोई नहीं दिखता है। वैसे ये भी एक बीमारी है, तो आप लोग भी धूप में बिल्कुल मत निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहिए। जैसे कि हम रहते वैसे तो हम 9 दिन नहीं रुकते हैं, 3:30 बजे जाना है तो जाना है। तो झटपट आए हैं, हाथ पैर धुले हैं और ये हमने आज साड़ी तुरंत डाल लिया। देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर हमने साड़ी पहन लिया है। तो हमारी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हम वहाँ से आने के बाद इतनी जल्दी जल्दी हमने साड़ी पहना। कृष्णा कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हो? ठीक है जाइए। मनु गए? तो तीनों बच्चे गए कोचिंग, अब आराम से जा रहे हैं भजन कीर्तन के लिए। तो वो जो आंटी जी के यहाँ जा रहे हैं ना, आंटी जी बहुत अच्छी हैं। और वैसे तो सभी लोग मंदिर में करवा लेते हैं, पर वो हर साल मतलब दोनों समय के जो नवरात्र आते हैं ना, 6-6 महीने वाले, 6-6 महीने बाद वाले, तो हमेशा अपने घर में ही करवाती हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो इतने भाव से बुलाई थी, बोले बेटा आना ज़रूर। तो जिन्होंने इतने भाव से बुलाया है तो जाना ही चाहिए। वैसे सासू माँ इतना लेट कर दी, हम कह रहे थे जल्दी पसंद करिए। और किसके लिए क्या ली है? मीना की भतीजी की मतलब शादी है, प्रीतू की, जहाँ पर हम गए थे एंगेजमेंट में। तो वही मतलब अब कब है शादी? 22 अप्रैल को शादी है, तो वहीं के लिए उनको गिफ्ट देना था। तो वही लाई हैं सोने की बहुत सुंदर से मतलब कान के कुंडल टाइप लाई हैं। और हम भी लाए हैं पायल देने के लिए, क्योंकि बुआ तो हम भी है ना। तो वैसे तो सासू माँ दे रही, सासू माँ ही सबको देती, हम लोग नहीं देते हैं। पर आपस की जगह ना अच्छा लगता है, बुआ भतीजी का एक प्यार होता है और किसी के लेने देने से कुछ नहीं होता है। थोड़ी बहुत एक वो होता है, कोई दे देता है तो एक प्यार का अपना गिफ्ट होता है। तो जल्दी नहीं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि 3 बजे आना कीर्तन में, और सब काम धाम तो करके ही, वो तो कहीं दोपहर में ही सब कर लिए थे तो अच्छा था। नहीं इस समय अगर काम धाम सब करना पड़ता ना तो एकदम से घर हमारा बिल्कुल क्लीन है। और आने के बाद माँ भगवती की बस आरती पूजा, फिर वही फरहाल शाम के बनाओ, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना पकूना बनाओ। तो चलिए आप लोगों को सुनाते हैं माँ भगवती के भजन। तो अब हम चल दिए हैं और देख सकते हैं हमारे साथ हमारी दीदी, और इतनी धूप में ऐसे लग रहा है जैसे कोई आग में सिकाई हो रही है। तो आप लोगों को भी भजन कीर्तन सुना रहे हैं।
कन्या के दर्शन भी आप लोगों को करा देते हैं। देखिए 2-2.5 महीने के, कितनी प्यारी कितनी क्यूट लग रही हैं। अब मेन कन्या तो यही है ना, तो इनकी पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब भजन कीर्तन हो जाते हैं।
और आप लोगों को भोले बाबा के, कृष्ण भगवान के सबके भजन सुनाए हैं माता रानी के। अब हो रही है माँ भगवती की अरदास, और अरदास होने के बाद तो सबको मिलेगा यहाँ पर प्रसाद। तो सभी लोग अरदास में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, बारी बारी सब लोग अरदास कराने का। और देख सकते हैं कहीं भी मंदिर में हो या घर में हो तो दीदी लोग जानती हैं कि शोभा तुम प्रसाद बहुत अच्छे से लगाती हो। तो ये माँ भगवती की कृपा है, बड़ी किस्मत वालों को ये सब काम मिलता है। तो जहाँ भी होगा ना ये काम हमको दे दिया जाता है कि तुम बैठ करके सबको प्रसाद लगाओ और अपने हाथों से सबको प्रसाद दो। तो जल्दी ये काम हम यहाँ से करके निकलते हैं। और वैसे भी घर की लगन लगी हुई है कि 6:30 बजे तक हमको घर भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि शाम को आरती पूजा शुरू हो। और यहाँ जैसे ही घर में एंट्री हुई तो मीना देखिए क्या करने बैठी हुई हैं, ये पापड़ बना रही हैं। तो हम कह रहे हैं इतनी समय आपड़ पापड़ क्यों बना रहे हो, नवरात्रों में नवरात्र हो जाने दो तब आराम से बनाएंगे। तो कहती है कि नहीं इस बार बने थे ना तो बना रहे हैं। तो पहले आरती पूजा कर लेते हैं माँ भगवती की, इसके बाद देखते हैं फलाहार में क्या बनता है। हम लोगों का फलाहार भी हो गया। फलाहार में क्या बना था, आलू और पालक, बहुत ही टेस्टी था, और टमाटर की चटनी के साथ सब लोगों ने खाया है। और मनु ना अभी तक बैडमिंटन खेल रहे थे, अभी अभी आए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ें सुनाई पड़ रही होगी। बताए ना 2-2.5 घंटे वहाँ भजन कीर्तन में ना तो आनंद ही आनंद था, वाकई मज़ा आ गई। और ऐसे ना 9 दिन पूरा घर में भजन कीर्तन, और कहीं भी मतलब जाओ जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होते हैं लोग करवाते हैं, तो पूरे 9 दिन हम लोगों के ऐसे ही निकल जाते हैं भजन कीर्तन करते करते। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आज का भजन कीर्तन आप लोगों को कैसा लगा। और अब जा रहे हैं बच्चों को कुछ खाना, लोगों को ना चटर पटर चाहिए, और इस बार ये नहीं है तो हमको बहुत ही आराम है, ज़्यादा कुछ खाना फूकूना वाला काम नहीं करना पड़ता। फलाहार में जो बनता है वही सासू माँ पापा जी भी खा लेते हैं, तो इसलिए ना खाना बनाने से इस बार हमारी है छुट्टी। आप लोग ये मत कहिएगा कि हम खाना बनाने के लिए कितना खुश हो रहे हैं। तो होता है ना, अगर व्रत में भी खाना बनाना पड़े ना तो कितना मुश्किल का, वैसे भी तो बनाना तो पड़ता ही है, क्योंकि 3 बच्चे हैं। कभी सुबह बनाओ, कभी दोपहर बनाओ, कभी शाम बनाओ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बच्चों का तो वो नहीं कर सके, लेकिन बच्चों के लिए ना दाल चावल सब्जी रोटी ये सब नहीं बनाना पड़ता। पूरा दिन चटर पटर में कुछ ना कुछ इनको चीज़ें बनाते रहो, खिलाते रहो। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे मनु पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।